बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम शहजादी है। वो कहती है कि मेरी शादी एक अनपढ़ शख्स से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हुई थी। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था कि एक अच्छा लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो। मेरी कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उमर नाम के एक लड़के से कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी, उसका काम अच्छा ना था। फिर भी मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या तो उससे मेरा जान छुड़वा दे। मैं हर बात पर उमर को उल्टा जवाब देती थी। मैं उमर से बहुत गुस्सा करती थी। उमर मुझे प्यार से समझाता। उमर कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अपने अब्बू अम्मी के पास चली आई और ज़िद करने लगी कि बस तलाक लेनी है। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि लड़का अच्छा है, ऐसा ना करो, बस बेचारा पढ़ा लिखा ही तो नहीं है, बाकी क्या कमी है, क्या उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है? तो मैंने कहा नहीं, ना उसने हाथ उठाया ना गाली दी, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने ये झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू उमर से कहने लगे, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा की तरफ मुखातिब होकर बोला, बाबाजान, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ, सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा और ताया सब मौजूद होते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर मैं बोली कि मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इसी शर्त पर मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँगी। उमर खामोश हो गया। वो सर झुकाए हुए बैठा था। शहजादी के बाबा बोले, हाँ उमर, बताओ, खर्चा दे सकते हो 30,000 रुपये? उमर कुछ देर तक खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूँगा। मैंने अपने दिल में गाली दी, कमीने, देखना मैं तेरा जीना हराम कर दूँगी। मैं उमर के साथ चली गई। मैंने उमर से एक मर्तबा पूछा था कि तुम क्या काम करते हो, तो उसने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी उससे पूछा और ना उसने कभी मुझसे बताया। खैर, उमर मुझे 30,000 रुपये महीना देता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक आईफोन लेकर दे दो। मैं बस तंग करना चाहती थी उमर को, ताकि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा और मेरे पांव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, जो कहोगी सब हो जाएगा। मैं कभी खाने में ज़्यादा नमक कर देती तो कभी ज़्यादा मिर्ची डाल देती। वो थका हारा काम से आता और खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना ज़्यादा थक जाता था। मैं जितनी नफ़रत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी ही ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता था। एक दिन जब मैं बाज़ार शॉपिंग के लिए जा रही थी तो एक बस अड्डे के रास्ते से गुज़री, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लम्हा देखा, मानो मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहा करती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक नहीं दिया, जिसे मैं इंसान तक नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। उसकी टांग काँप रही थी, पुराने कपड़े पहने पसीने से सराबोर थे और पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। इतने में एक आदमी ने उससे बोला, ओए चल, सामान उठा और दूसरी बस की छत पर रख। उमर को शायद भूख लगी थी। उमर ने हाथ में रोटी पकड़ रखा था और रोटी को रोल किया हुआ था। एक हाथ से रोटी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं कि मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुज़र रहा था। आखिर मैं ये सब देखती रही। काम ख़त्म हुआ। उमर साइड में एक दुकान के पास जाकर
ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी थकान थी। सारा दिन वहाँ दर्द सहना और रात को मेरी बातें और ताने सुनना। पता नहीं वो हादसा था या क्या था। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदी और घर वापस लौट आई। मैं उस दिन बहुत रोई थी। उमर को बिरयानी पसंद था। मैंने बिरयानी पकाई। उमर घर आया। मैं उमर को खाना नहीं देती थी, वो खुद गरम करके खा लेता था। उमर घर आया और मुझसे सलाम किया और सीधा किचन में चला गया। किचन में बिरयानी देखी और कहा कि शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया। पूरे 1 साल के बाद बिरयानी खाने को मिला है। बिरयानी प्लेट में निकाल कर मेरे पास बैठ गया और बिरयानी खाने लगा। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता और बताता भी नहीं। मैं उसे कितनी अजियत देती हूँ पर कोई शिकवा भी नहीं करता। उमर पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था और मेरा जी चाह रहा था कि आज बस मैं उमर के सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और बोला, ये लो शहजादी, 30,000 रुपये। मैं चीख कर रोने लगी और मैंने उमर के पाँव को चूम लिया और कहने लगी, उमर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर इस सोच में हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो मैं और भी ला कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। और कहने लगा, शहजादी तुम बहुत भोली हो, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। शहजादी उमर के सीने से लग गई और रोने लगी और कहने लगी कि ना मुझे कोई आईफोन चाहिए था, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था और ना ही कोई गाड़ी। मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं कि जब कमाकर खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और ताने देना शुरू कर देते हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा भी देखना जैसा मैंने उमर का देखा। इस माहौल में मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितना भी शोहर कमाता है उसमें खुश रहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ी और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून उमर की बाहों में आता है। उमर मेरी ज़िंदगी है और मैं उसकी। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार।